अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आप लोग टाइटल और थंबनेल बहुत सपोर्ट किया, माँ के जैसे खड़ी रही हर चीज़ में। जैसे मैं कभी-कभी ऐसा होता था कि रोटी नहीं, खाना नहीं बना पाती थी, तो वो मुझे खाना बना के दे देती थी। मतलब हमारा और उसका रूम जो था ना, आजू-बाजू में ही था। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि वो एकदम मतलब बड़ी बहन के जैसे। मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसने है तो बड़ी बहन के जैसा मतलब एक रिश्ता निभाया, बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि आपको पता है, जब शुरू-शुरू में तो कुछ नहीं, जब मेरा 9वाँ महीना लग गया था, 9वाँ महीना लग गया था, तो 5वें महीने से मेरी तबीयत थोड़ी-थोड़ी करके ऐसी खराब होने लग गई। इतना तेज़ बुखार चढ़ गया, उस वक़्त भी मेरे साथ कोई नहीं था, तो वो बाजी आते, पट्टी लगाते। क्योंकि आपको ये वक़्त ऐसा होता है ना, प्रेगनेंसी का वक़्त ऐसा होता है कि माँ की ज़रूरत है, परिवार वालों की ज़रूरत रहती है कि आप अपना दर्द किसी को बता सको। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, कि कोई था ही नहीं मेरे साथ में। क्योंकि उस वक़्त मतलब मम्मी-पापा लोग, कोई भी घर के लोग तो बात नहीं करते थे, है ना? तो फिर वो बाजी ने बहुत अहम किरदार निभाया था उस वक़्त पे। फिर जैसे ही मतलब डिलीवरी का टाइम आया, तो जब मुझे 9वाँ महीना लगा, तो 9वाँ महीना पूरा मतलब मोइनुलती 9 महीना 9 दिन के बाद हुआ था, ठीक है? तो 9 महीना 9 दिन में मेरे को हो गया था, लेकिन मेरे को दर्द ही नहीं हुआ था, मतलब दर्द नहीं आया था। तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गए थे, तो बस ऐसे ही गए थे, हमको जाना था दूसरे हॉस्पिटल में और हम लोग चले गए थे दूसरे हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ था कि जब हम जो हॉस्पिटल में हम लोग गए थे ना, तो उन्होंने फॉर्म भरा। वो सरकारी हॉस्पिटल था, ठीक है? सरकारी हॉस्पिटल था। उन्होंने फॉर्म भरा और मुझे एडमिट ही ले लिया, ठीक है? अब मुझे एडमिट लिया ना, तो मुझे भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने मुझे एडमिट करा है कि नहीं करा है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा था, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा था कि जैसे आपको अगर एडमिट करते हैं तो आपको ऐसे बेड नहीं देते, जैसे आपको ऐसे बेड वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक आपको बेड नहीं मिलता। तो मोइनुल अतीक तो मैं समझो 11 तारीख को एडमिट हुई थी, तो मोइनुल अतीक 13 तारीख को हुआ था। 11 नहीं, 10 को एडमिट हुई थी मैं, तो मोइनुल अतीक हुआ था 13 तारीख को। तो वहाँ पे ऐसा था, जैसे चेकअप करते जाते थे कि नॉर्मल डिलीवरी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की राह देखते हैं उन लोग, ठीक है? तो उन्होंने काफ़ी 3 दिन 2-3 दिन तक उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की राह देखी थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, और मेरे साथ कोई था भी नहीं। और जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको मतलब लेडीज़ वार्ड में जहाँ डिलीवरी वगैरह होती है वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, अंदर नहीं आने दिया जाता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, मैं अकेले, कोई भी नहीं मेरे साथ, ना घर के ना बाहर के। और वो शबनम बाजी जो थे ना, वो आते थे और फिर चले जाते थे, क्योंकि उनके भी जो 2 बच्चे थे ना, छोटे-छोटे थे, तो वो भी ज़्यादा वक़्त हॉस्पिटल में नहीं रह पाते थे, तो इसलिए वो आते थे और चले जाते थे, ठीक है? तो फिर जब वहाँ पे जैसे चेकअप के लिए लेके जाया जाता था, नाम मतलब नाम लिया जाता था माइक से, और फिर आपको जाना रहता था, नहीं तो ऐसे ही वहाँ बैठे रहना पड़ता था, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, वैसे बैठे रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी पलंग वगैरह, बेड वगैरह नहीं दिया जाता है आराम करने के लिए। तो नाम ले लेके बुलाया जाता था, फिर मैं अपने नंबर पे जाती थी। लेकिन भाई, मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मेरे सामने जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, मेरे सामने ही हो रही थी। कोई लोग का मतलब चलते-चलते बेबी हो जा रहा था, और मतलब वो सब सारी चीज़ें देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और मतलब मुझे दर्द भी उस टाइम जैसा दर्द आना चाहिए था ना, वैसा नहीं आया। लेकिन मुझे एक ऐसा दर्द आया था कि मेरा पूरा मतलब हाथ-पैर काम नहीं कर रहा था, इतना रो रही थी मैं, इतना रो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग को पता है, जब उन्होंने मुझे दर्द के लिए, मतलब मुझे दर्द नहीं आ रहा था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने मुझे सलाइन वगैरह चढ़ाए थे। उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं मतलब लोगों को देखती थी कि उनकी माएँ पीठ सा मतलब ऐसे पीठ को कर रहे हैं, उनको बहला रहे हैं, उनको मतलब सहारा दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे पास कोई भी नहीं था। बहुत मतलब बहुत अजीब बहुत मुझे अफ़सोस था हो रहा था कि अल्लाह, ये कैसी परेशानी है, ये कैसी मुसीबत आई है मेरे ऊपर, कैसे करूँ मैं? फिर उस वक़्त मेरी जो मौसी रहती है, वो उनको मेरी तकलीफ़ समझती है, तो वो ना मुझे कॉल करते हैं, और फिर मैं वो जैसे ही मुझे कॉल करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो उसी वक़्त वो सुबह ट्रेन से पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। जब वो आते हैं ना भाई, जब मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि वो मेरे सपोर्ट में हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बोल जवाब दे देते हैं कि मतलब इनका अब हमको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी कर नहीं पा रहे हैं, और मतलब इनको दर्द उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो फिर मेरा जब ऑपरेशन किए थे, और ऑपरेशन होने के बाद, ये मोइनुलत्ती के टाइम की बात है, ठीक है? जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन भी सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया था। मोइनुलत्ती भी अच्छे से हो गया था, ठीक है? सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई थी अच्छे से, तो उसके बाद है ना, मतलब उन लोग इतने दवाखाने में शिफ्ट कर रहे थे, एक तो एक मेरे साथ कोई भी नहीं, ठीक है? फिर मेरे मौसी, मतलब मौसी रुके थे, घर जाते तक रुके थे वो, लेकिन उनको जो है ना, उतना नहीं समझता था, ठीक है? उतना दवाखाने-ववाखाने का वो रह नहीं थे कभी, तो उनको उतना नहीं समझता था, और जेंट्स लोग को इतना अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी जब हमको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए थे। तो दूसरे वार्ड में जब हमको शिफ्ट किए थे, तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। फिर मैं तो यही मतलब मेरा ना ये मतलब मैं पानी कम पीती हूँ, अभी भी कम ही पीती हूँ। तो मेरा ये जो पूरा सर है ना, ये पूरा पकड़ लिया था, और मतलब मैं ना बच्चों को दूध पिला पा रही थी, और ना कुछ कर पा रही थी। मतलब ये पूरा मैं ऐसे सीधे ही खड़े रहती थी, सीधे। पूरा अकड़ गया था, इतना मतलब चिड़चिड़पन, खाना नहीं, कुछ नहीं टाइम पे, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ से 1.5 किलो मतलब 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था, और ना खाने की सुविधा, ना कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। फिर भी हमने ये सारी चीज़ें मैनेज कर लिया, और हमने मतलब जल्दी से सब अच्छा-अच्छा था, मोनोलिथिक भी अच्छा ही हुआ था। मतलब मोनोलिथिक 3 किलो के आस-पास ही हुआ था। तो उन्होंने हमको 3-4 दिन रखा, और उसके बाद छुट्टी दे दी है, ठीक है? फिर वहाँ से जब मैं घर गई, तो मेरे जो मौसी थे वो 2-3 दिन रुके थे, उसके बाद से सारा काम मैंने किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सारा काम किए, जैसे बच्चों का जो भी होता है, वो सारा धोना-वोना, बर्तन-वर्तन उन्होंने किया। बाकी खाना पकाना वगैरह सब मैं करती थी, ठीक है? अब इबादत के टाइम पे क्या हुआ था कि पहला तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। अब डॉक्टर ने बोला था कि आपका दूसरा भी मतलब सी सेक्शन ही होगा। तो दूसरा तो हॉस्पिटल जो था वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था, ठीक है? सब बढ़िया था वहाँ पे, मतलब एसआई का जो रहता है, एसआई का जो पैसे कटते, वो एसआई का दवाखाना था, तो वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारी आपको सुविधाएँ मिल जाती है, ऐसे
करते नहीं है वहाँ पे, मतलब बेड वगैरह आपको पहले से दे दिया जाता है, चेकअप वगैरह सब अच्छे से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मेरा सीजर हो रहा था, सी सेक्शन हुआ मेरा, तो हम लोग ने ऑपरेशन के लिए भी लिख के दे दिए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि जब इबादत जो हुई ना, तो इबादत ने रोया ही नहीं था, कम से कम उसने एक आधा घंटा नहीं रोया था, ठीक है। तो उस टाइम भी मेरे मौसी ही थे, तो सब डर गए। ये मोइनुल अतीक अलग इसके पापा को सता रहा था, इबादत का ले लेके हमको अलग भागना पड़ रहा था, क्योंकि वो रोई ही नहीं थी। और वो रोई नहीं थे तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हम, और आपकी लड़की को दूसरे वार्ड में शिफ्ट, मतलब दूसरे दवाखाने में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे तक नहीं रोई थी वो, कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं आया था। मुझे और ना उसको ना यहाँ पे एक्स्ट्रा की ना एक उंगली आई थी, वो जैसे ब्लड के जैसी थी यहाँ पे, अभी भी उसको ना हल्का सा यहाँ पे कोना है ना निकला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी भी कोई भी वीडियो में। अभी तो वो उधर बैठी है, अगर उसको मैं ला लिया तो यहाँ तो वीडियो नहीं बनाने देगी। तो यहाँ से ना उसका कोना निकला हुआ है, तो वो भी निकला था, तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि ये कैसा है करके ब्लड एकदम। तो फिर मुझे इधर शिफ्ट कर दिया गया। फिर इसके पापा मतलब छोटा सा मुंह लिए मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बाई को है तो दूसरा दवाखाना लेके जाना पड़ेगा, वो रो नहीं रही है। तो मैं पूरे टेंशन में आ गई। इसके पापा का तो पूरा, उनका ऐसा है ना, अगर बच्चों को कुछ हो जाए ना तो उनका मुंह जो है ना वो एकदम छोटा सा हो जाता है, एकदम मायूस हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो फिर उधर से मेरे मौसी आते और कहते हैं कि इबादत रोने लग गई। उस टाइम भी मैंने अल्लाह मतलब बस अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कलमा ही पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब जब जैसे ही मेरा सीजर स्टार्ट हुआ ना तब से मैंने कलमा ही पढ़ा। जब पढ़ना जो स्टार्ट किया ना, मैं रुकी ही नहीं, बस अल्लाह 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 कलमा ही पढ़ा मैंने, पूरा कलमा पढ़ा जब तक मेरा सीजर। और फिर ये भी बात जब पता चल गई मुझे कि भाई रो नहीं रही है दूसरे दवाखाने में, क्योंकि देखो हमारे पास ना, हमारे साथ में कोई करने वाला नहीं था। दवाखाने में ऐसा है कि एक दो लोग तो लगते ही है आपको, और मेरे जो मौसी है ना उनको उतनी चतराई नहीं थी कि वो कैसा किधर से क्या करे, उतनी उनको चतराई नहीं थी। और जेंट्स लोग को तो अंदर अलाउ ही नहीं रहता जहाँ पे लेडीज लोगों को रखा जाता है, क्योंकि लेडीज लोग का आपको का हाल पता है कि कैसा रहता है, तो जेंट्स लोग को अलाउ नहीं रहता है। तो उस वक्त तो पूरा टेंशन में आ गए। फिर उनको कोई इंजेक्शन लगाए थे इबादत को, और वो फिर रोने ही लग गई। भाई अल्लाह का करम ऐसा हुआ, अल्लाह का जादू, बोलो क्या बोलो आप, मुझे नहीं पता। एक तरीके से तो मेरे लिए जादू ही हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ना भाई रोने लग गई। लेकिन मेरे साथ ही जिसका सीजर हुआ था ना उसका भी बेटा रोया ही नहीं। मेरी बेटी रोने लग गई, लेकिन उसको बेटा हुआ था, उसका बेटा रोया ही नहीं। तो भाई बेचारा, मतलब उन लोग तो 10-15 दिन इधर उधर भागे, और उनके बेटे को मतलब माइंड का प्रॉब्लम बता दिया डॉक्टर ने, क्योंकि अगर बच्चा रोता नहीं है तो बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो आपके सर तक नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो उस टाइम पे बच्चों को माइंड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो डॉक्टर ने उनके बच्चों को ऐसा कुछ बोला था। पर भाई मेरी इबादत जो थी ना, और वो सिर्फ 1.5 किलो की हुई थी मेरी इबादत, और पर एक्टिव बहुत थी वो, जब रोई ना तो बहुत एक्टिव थी। डॉक्टर उसको बोलते थे भले ही कमजोर है बट एक्टिव जो है ना बहुत है ये। और अभी भी माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है, अभी तो चलने लग गई है, बोलती है, शरारत करती है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। अभी मतलब उस वक्त जब वो रोई नहीं थे ना भाई, मैंने बहुत अल्लाह से दुआ की, कलमा पढ़ा, उस वक्त भी अल्लाह ने मेरे साथ जादू ही किया। क्योंकि मैं जब भी दुआ मांगती हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। मैंने बहुत बार आज़माया, हाँ परेशानी भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला ना हमें उस परेशानी से निकाल भी देते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से था। और इबादत के टाइम पे तो मैं याले रूम यहाँ अपने घर में शिफ्ट हो गए थे हम लोग जब तक, अभी तो इबादत 1 ही साल की है। तो कुछ ऐसी थी कहानी कि इन मतलब बच्चों की वजह से मेरा 2 ऑपरेशन हुआ है, अब तीसरा नहीं करना है भाई। तो चलो अल्लाह हाफ़िज़। भाई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय। और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिए।